ते बोरी बोरापन कीनो भर जोवन पति अपनो नचीनो। संत कबीर दास जी का यह पद बहुत ही गूढ़ लेकिन हृदय को झकझोर देने वाला है। कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य जीवन पाकर भी अगर जीवात्मा अपने परमपति अपने परमात्मा को नहीं पहचान पाई तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। कबीर जी ने यहाँ जीवात्मा की तुलना एक सधवा स्त्री से की है और परमात्मा को उसके पति के रूप में बताया है। एक स्त्री है सती, पतिव्रता, सधवा। उसने अपने जीवन का हर पल अपने पति के नाम किया, लेकिन कल्पना कीजिए अगर वह अपनी पूरी जवानी बिता दे और अपने पति का चेहरा तक न देख पाए तो उस स्त्री की अवस्था कितनी दुखद होगी। उसका जीवन अधूरा रह जाएगा, उसका सारा प्रेम, उसकी सारी निष्ठा व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि उसने सब कुछ तो किया पर जिसको पाना था उसी को नहीं पाया। कबीर कहते हैं, यही हाल जीवात्मा का है। यह शरीर, यह जीवन, यही हमारी जवानी है और परमात्मा वही हमारे सच्चे पति हैं। हम रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र बोलते हैं, लेकिन क्या हमने उस परम प्रिय को पहचाना है? क्या हमने उसे अनुभव किया है? क्या हम उसके साक्षात्कार तक पहुंचे हैं? अगर नहीं तो यह वही स्थिति है। भर जोवन पति अपनो नचीनो, यानी जवानी भर, जीवन भर बीत गया पर जिसको पाने के लिए जन्म मिला वही नहीं मिला। यह जीवन व्यर्थ क्यों हुआ? कबीर जी बार बार कहते हैं, मनुष्य शरीर अनमोल है क्योंकि यही एक अवसर है जिसमें हम परमात्मा से मिल सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? इंद्रियों के सुखों में खो जाते हैं, माया, धन, नाम और अहंकार में उलझ जाते हैं। यह सब उस स्त्री की तरह है जो श्रृंगार में लगी रही, कपड़ों और गहनों में उलझी रही पर अपने पति के दर्शन कभी न कर पाई। जीवात्मा का असली उद्देश्य, कबीर का संदेश स्पष्ट है। हमारा असली कार्य है परमात्मा का साक्षात्कार। जब तक हम अपने भीतर के भगवान को नहीं पहचानते तब तक हमारा जीवन अधूरा है। वह कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान बाहर नहीं भीतर हैं, पर हम उन्हें बाहर ढूंढते हैं, मंदिरों में, पहाड़ों में, यात्राओं में, और अपने अंदर झांकना भूल जाते हैं। कबीर जी इस पद के माध्यम से हमें चेतावनी दे रहे हैं कि जीवन यूं ही निकल न जाए। यह जवानी, यह शक्ति, यह समय सिर्फ संसार के कामों में खोकर न गवा दो, क्योंकि जब समय बीत जाएगा तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। वह कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यानी अभी इसी क्षण। अपने भीतर झांको, अपने परम प्रिय को पहचानो और उस आत्मानुभूति में लीन हो जाओ। तो प्यारे सज्जनों, कबीर का यह पद हमें झकझोरता है कि हम इस दुर्लभ मानव जन्म को व्यर्थ न करें। हमारा असली लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, उसके दर्शन हैं, उसके साथ एकत्व की अनुभूति है। जब तक यह नहीं होता हम उसी स्त्री की तरह हैं जिसकी सारी जवानी बीत गई पर उसने अपने पति को कभी नहीं देखा। और जब यह अनुभूति हो जाती है तब वही जीवन धन्य हो जाता है। कबीर का यह पद केवल शब्द नहीं, एक चेतावनी है। जो अपने जीवन का परम उद्देश्य भूल गया है उसे जागने का आह्वान है, और जो भीतर की यात्रा पर निकल पड़ा है उसके लिए यह मार्गदर्शन है।